Hello students, my name is Rajandani and today we are going to start the second chapter of your book and इस chapter का name है Linear Equation in One Variables. In this chapter you are going to learn what is exactly variable and what is constant. Then you are going to learn what is algebraic expression and equation, then what is linear equation. So first we start with variable and constant. आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पूरे डे के टेम्परेचर को नोट करना है. हर आवर में टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है. दैट्स मीन वो वेरी करता है. तो जो वेरिएबल है वो क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेम्परेचर और आपकी हाइट. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है. बट अगर हम बात करें आपके नंबर ऑफ फिंगर्स की, तो आपके हैंड्स में नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है, 5 है. तो वो नंबर ऑफ फिंगर्स कभी भी चेंज नहीं होती हैं. और वो क्वांटिटीज जो मैथमेटिक्स में चेंज नहीं होती है या हमारी सराउंडिंग्स में चेंज नहीं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट. और मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स से. कौन से लेटर से, लाइक एक्स, वाई, जेड, आप कुछ भी ले सकते हैं, पी, क्यू, आर. तो ये क्या है, ये है हमारे वेरिएबल्स. अब अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, लाइक 7. क्या 7 की वैल्यू कभी चेंज होगी? 7 की वैल्यू यहाँ पर जितनी है दूसरी जगहों पर भी सेम ही रहेगी. तो जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है. तो अगर हम बात करें वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं. और ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक अनस्पेसिफाइड अमाउंट जिसका हमें एग्जैक्टली मतलब नहीं पता, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता. उसके बाद अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट के अंदर कोई भी नंबर लीजिए, वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी होगी. अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करना है. तो सबसे पहले ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या थे, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं. वो होते हैं हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. तो आपको क्या करना है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के अंदर क्या लगाने हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं. जैसे कि 5x + 4y. अब मैंने यहाँ क्या किया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया 4 × y. तो हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और वी कैन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या किया हमने, अलग अलग वेरिएबल्स और कांस्टेंट के ऊपर क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई किया. उससे हमें क्या मिलेंगे, उससे हमें मिलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लाइक वी हैव 4xy + 3x². तो यहाँ पे 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, x और y से. देन हमने एड ऑन किया 3x². तो ये क्या है, ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अगर हम बात करें अलजेब्रिक इक्वेशन की, अब ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है. इक्वेशन अगर हम वर्ड देखें तो इक्वेशन जो वर्ड है वो मिला है हमें इक्वेट से. कौन से वर्ड से मिला है हमें, इक्वेट से. अब आपको क्या करना है, जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन था, उसको आप इक्वेट कर दीजिए किसी भी नंबर से या किसी भी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से. जैसे कि 5x + 6y. इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं किसी भी नंबर से या फिर इसे मैं इक्वेट कर दूं किसी भी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें मिलेगा एक अलजेब्रिक इक्वेशन. क्या मिलेगा हमें, अलजेब्रिक इक्वेशन. आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. लीनियर का जो, अगर आप लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर लीनियर का मीनिंग देखेंगे तो लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर मस्ट बी 1. अब किसकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर पावर्स होंगी आपकी
वेरिएबल्स की, किसकी पावर्स होंगी? वेरिएबल्स की। आपको किसकी पावर चेक करनी है? वेरिएबल की पावर चेक करनी है। लाइक हियर वी हैव 5x प्लस 8y विच इज इक्वल टू 10। अब आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो वेरिएबल्स आप देखोगे तो यहाँ पे x और y क्या है? x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। और x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? x के मल्टीप्लिकेशन में है 5। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा x का कोफिशिएंट। जो भी मल्टीप्लिकेशन में होगा वेरिएबल के, उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कोफिशिएंट। लाइक x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं y की, तो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 8। दैट्स मीन 8 क्या है? कोफिशिएंट है किसका? y का। और लीनियर का मतलब हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। तो यहाँ पे x की पावर चेक करो, x की पावर कितनी है? 1 है। y की पावर कितनी है? 1 है। और इक्वेशन, इक्वेशन मतलब ये किसी के इक्वेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इज इक्वल साइन है, यहाँ पे इज इक्वल साइन है। दैट्स मीन ये क्या हो गई? एक इक्वेशन हो गई। तो आपको समझ में आया लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर मतलब आपको क्या करना है? वेरिएबल्स की पावर को चेक करना है। अगर वो पावर हाईएस्ट पावर 1 है, then only we can say it is a linear equation. Like here we have 3x plus 4y which is equal to 2x. अब सबसे पहले आपको देखना है कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, y and x। अब इनकी पावर्स चेक कीजिए। x की पावर कितनी है? 1, y की पावर 1, x की पावर 1। दैट्स मीन ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं वेरिएबल्स की पावर को, तो पावर कितनी है? 1 है। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसकी बात करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन की तो बात कर ली। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर मस्ट बी 1। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट्स मीन वेरिएबल शुड बी ओनली 1। वेरिएबल कितने हो सकते हैं एक इक्वेशन में? मतलब एक ही वेरिएबल होगा और उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी, then only we can say it is linear equation in one variable. See, here we have 5x minus 3 which is equal to 0. सबसे पहले चेक करो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x। और अगर हम बात करें x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 5। दैट्स मीन 5 क्या हो गया? 5 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। उसके बाद अगर हम बात करें 3 की, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 3 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्या 3 की वैल्यू चेंज हो सकती है? तो 3 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। दैट्स मीन 3 क्या है? 3 एक कांस्टेंट है। तो आपको समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या क्या होता है। इसके अंदर आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको वेरिएबल चेक करना है, और वेरिएबल की पावर अगर हाईएस्ट पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है, then only we can say it is linear equation in one variable. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी सीखा है, ये टाइम है उसे चेक करने का कि आपकी नॉलेज में कितना एनहांसमेंट हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a linear equation in one variable? तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देखना है। इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएबल कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए और लीनियर होने चाहिए। दैट्स मीन जो आपका पावर है, किसकी पावर? वेरिएबल की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या है? z है। z क्या है? वेरिएबल है। अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखो, नेक्स्ट में तो x और y दोनों क्या हो गए? दोनों हो गए हमारे वेरिएबल्स। दैट्स मीन हम ये क्या है? यह एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल इज। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो आप मुझे एक बात बताओ कि लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होती है? क्या वो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? तो हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है।
इसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द इक्वेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है। थैंक यू सो मच।